इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी इच्छा होगी कि भगवान हमें स्वर्गवासी, मृत्यु के बाद स्वर्ग दे दे, स्वर्ग में स्थान दे दे। एक होता है नरक और एक होता है स्वर्ग। नरक कौन जाता है? कौन जाता है? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नरक कौन जाता है? बोलिए ना। इतना मुश्किल प्रश्न तो नहीं है ये। नरक जाता है जो पाप करता है और स्वर्ग जाता है जो पुण्य करता है। पाप वाले चले गए नरक में, पुण्य वाले चले गए स्वर्ग में। एक और लोक होता है पितृलोक। पितृलोक में कौन जाता है? पितृलोक क्या जानते हैं? पितृलोक है, आज की भाषा में कहें तो वेटिंग लाउंज, वेटिंग एरिया। जैसे आप कोई फ्लाइट में गए, यहाँ से आपको वाया कहीं की फ्लाइट लेके जाना है, तो आप यहाँ से पहले दिल्ली गए। दिल्ली में अब 2 घंटे आपकी फ्लाइट का अभी हॉल्ट है, इंतज़ार है, तो आप वेटिंग एरिया में थोड़ी देर जाके बैठ जाते हो। कब तक बैठते हो? जब तक नेक्स्ट फ्लाइट ना आए। वो मंजिल नहीं है, वहाँ बस वेट किया, इंतज़ार किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्लाइट जैसी आई, पकड़ी और पहुँच गए जहाँ जाना। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि ना तो इतने पुण्य करे हमने कि स्वर्ग चले जाएं, और ना इतने पाप किए कि नरक चले जाएं। तो फिर बीच में वेटिंग एरिया पितृलोक, यहाँ इंतजार के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक हमारा अगला जन्म डिसाइड ना हो, निर्णय ना हो, तब तक हम पितृलोक में रहते हैं। और पितृलोक में सुख सुविधा सब है, पर भोग नहीं सकते। इसीलिए खाना है पितृलोक में, पर खा नहीं सकते। इसलिए पितरों को भोजन कौन देता है? इंतजार करते हैं वो हमारे वंशज हमको भोजन देंगे। श्राद्ध जो होता है, तर्पण जो होता है, यहाँ साल में एक बार श्राद्ध होता है, साल में एक बार तर्पण होता है। यहाँ वर्ष जब 1 साल होता है तो पितृलोक में 1 दिन होता है। इसलिए हर वर्ष पितरों को भोजन पवाया जाता है, ताकि हर दिन उनको भोजन प्राप्त हो जाए। जैसे ही उनका पाप पुण्य सब डिसाइड हो जाए, फिर अगला जन्म मिलता है, और वो कहीं भी मिल सकता है। तो पितृलोक हो गया वेटिंग एरिया, पाप वाले नरक और पुण्य वाले स्वर्ग। धरती पे कौन आते? भूलोक, पृथ्वीलोक, इस पर कौन आते? हम लोग कैसे आए? पाप से आए, पुण्य से आए? बोले हम न पाप से आए, न हम पुण्य से आए, हम आए भगवान की कृपा से। धरती पर जन्म न पुण्यों से मिलता है, न पापों से मिलता है। ये तो कभी कभार जब हमारे हरि रीझ जाते हैं हम पर, तब हमको धरती पर जन्म देते हैं। 14 भुवनों में केवल एक धरती, पृथ्वी लोक ऐसा है जहां भगवान को पाने के रास्ते हैं। स्वर्ग वाले भगवान को नहीं पा सकते, नरक वाले नहीं पा सकते, पितृ वाले नहीं पा सकते, जनलोक, तपलोक, ये सब भगवान को नहीं पा सकते। उनको पाना तो उनको धरती पे आना पड़ेगा, और पृथ्वी पे आके भजन करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, तब सीधा एंट्री मिलती है। जो यहाँ से भी सब अलग अलग जाते हैं, यहाँ सबकी अपनी पूजा पद्धति है। कोई ऐश्वर्य मार्ग का होगा तो उसको वैकुंठ मिलेगा, कोई माधुर्य मार्ग का होगा उसको गोलोक मिलेंगे। तो ये बड़ा बड़ा भारी विषय है, ये बहुत डीप विषय है। ये सब कोई समझते भी नहीं, सुनते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, पर यहाँ से अनेक रास्ते जाते हैं। सबको अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। पर भैया रास्ता जाता इसी धरती से ही है, इसी पृथ्वी से। इसलिए यहाँ जो भी आया है वो न पुण्य से आया, न पाप से आया, वो केवल और केवल भगवान की कृपा से आया। यहाँ बैठे हो, क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? इतने अरबों की जनसंख्या में से अगर हम यहाँ बैठे बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये कह पा रहे हैं, तो क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? इस दुनिया में सब काम किसी भी पुरुषार्थ से हो सकता है,
पर भगवान का नाम निकल रहा है जिह्वा से, ये भगवान की कृपा से ही होगा। और हम कहते हैं कि भगवान ने कृपा नहीं की, भगवान ने कृपा नहीं, अरे बाबरे, उससे ज्यादा कृपा तो इस दुनिया में हमारी किसी ने इतनी कृपा नहीं करी होगी हमारे ऊपर जितनी भगवान ने करी। वो ना होते, उनका साथ ना होता तो इस अंधकार से भरे संसार में, जहाँ चारों ओर बस स्वार्थ ही स्वार्थ है, दुख ही दुख है, अंधेरा ही अंधेरा है, लाख खोज के देख लो, लाख कोशिश करके देख लो कि कहां संसार में सुख है, कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे अंधकार से भरे संसार में अगर किसी ने हमको थामे रखा तो वो कौन था?